हेलो फॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे आईसीटी के लोगों का राउंड 3। राउंड 2 हमने कर लिया है, ये है राउंड 3। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कहाँ से लेके कहाँ तक फिब लगानी है, कहाँ से लेके कहाँ तक क्या चीज़ करनी है। मैंने वहाँ पे सब कुछ बता दिया था। अभी हम लगा के देखते हैं, वो चीज़ें मार्केट के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले मिडनाइट को आइडेंटिफाई कर लो, कहाँ पे मिडनाइट है। ठीक है, ये रही आपके पास मिडनाइट। इसका कलर कोई भी कर लें, हम ब्लू कर लेते हैं। मिडनाइट से लेके 16 तक। ठीक है, अभी हुआ नहीं है 16, बट ये आपके पास आ गया। मैं जो आज के दिन हुआ है मैंने उसके ऊपर लगाऊंगा जस्ट। अब आप क्या करो, आईसीटी के लोगों को कॉपी करके यहाँ पे लेके आओ चार्ट पे। आप जस्ट आईसीटी के लोगों को कॉपी करोगे, पिक्चर को। ठीक है, पिक्चर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आपके पास पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, ट्रेडिंग व्यू पे इसके ऊपर आ जाएगी। तो आपने इसको कॉपी कर लिया। अब इसके कोने पे पकड़ के, ठीक है, इसको बड़ा कर लो, यहाँ पे लेके आओ और इस वाली जगह को पकड़ के 16 पे लेके जाओ। ये देखो पूरा लोगो अलाइन हो रहा है, अभी सही से परफेक्ट आ रहा है। आपने इस तरह से लोगो, अब ये जो इस लोगो का मिड वाला एरिया है ना, मिड वाला, ये मिड वाला, ये आपने ओपनिंग प्राइस पे रखना है। लाइक ओपन कहाँ पे हुई है प्राइस, ये देखो यहाँ से ओपन हुई है ना, ऊपर की तरफ गई ओपन होके। तो आपने इस जगह पे इसका मिड वाला पॉइंट रखना है। ये वाला देखो मिड वाला मैंने पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल ही मिड वाला पॉइंट मैंने रख लिया है। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, स्क्रॉल वगैरह कुछ नहीं करना है, आपने ऐसे इसको पकड़ना है, इधर उधर करना है। स्क्रॉल करोगे ये ऐसे हो जाएगा, देखो गैप्स आ जाएंगे। तो स्क्रॉल नहीं करना है, स्क्रॉल नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया। अभी से स्क्रॉल करोगे ये ख़राब हो जाएगा। तो स्क्रॉल नहीं करना है, इसको सिंपल वहीं पे रखो अपनी जगह पे। और ओपनिंग प्राइस सेटिंग सही कर दो, कहाँ पे आना है। ओपनिंग प्राइस पे मिडल वाला पॉइंट इसका। ठीक है, आप लाइन भी खींच सकते हो इस तरह से। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे लाइन भी बना सकते हो, लाइक ऐसे। इस लाइन को कुछ कलर दे दो, रेड कलर या फिर आई थिंक येलो। इसको बड़ा कर दो। ठीक है, ये देखो मिड वाले पॉइंट पे ये आ गई लाइन। आप इस तरह से भी कर सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे पता चले। अब एक और लोगो है, एक और मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो उसको कॉपी करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे लेके आओ। लाइक ये रहा, तो ये आ गया। अब ये जो है, ये वाला मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वाला यहाँ पे देख लो, इसको आपने यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, इसको भी बड़ा कर लेना है। इसका मिडल वाला पॉइंट वहाँ पे सेम जगह पे रहेगा और इसको लोगों के जितना कर लो। अब इसका कौन सा सीक्वेंस था, मुझे आप कमेंट्स में बताओ, ये कौन सा सीक्वेंस था। ये मैंने क्या बताया था, 2 1 2। क्या है, 2 1 2। अब 2 1 2 देखो परफेक्ट अलाइन हो रहा है। ये देखो ये वाला वाइट वाला सर्कल और ये वाला ब्लैक वाला सर्कल और ये ब्लैक वाला सर्कल, तो इनके ऊपर ये देखो परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट अलाइन कर रहा है ना, देखो बिल्कुल परफेक्ट अलाइन कर रहा है। अब मैनिपुलेशन कहाँ पे होनी है, सिंपल यहाँ पे इसके बीच में परफेक्ट नहीं आता है, बट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आपने एडजस्ट कर लेना है। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे एडजस्ट हो जाएगा मिड पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। कलर थोड़ा सा पता होना चाहिए ना, कौन सा मैनिपुलेशन है क्या चीज़ है। अब ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन रहेगी दो रेड वाले, और ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी AMD 2 1 2। क्या, 2 1 2, 2 1 2 आ गया आपके पास। अब देखो इसी सेम लोगों को, इसी सेम चीज़ को आपने छोटा कर लेना है।
इसको लगा रहने दो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप एक और लेके आ जाओ। आपने एक और लेके आ गए, सेम जगह पे रखना है, ठीक है, सेम जगह पे। अब इसको यहाँ पे लेके आना है, इसी जगह पे बड़ा कर लेना है। ये आपने बड़ा किया। अब देखो बीच वाले सर्कल जो थे वो अलाइन कर रहे हैं, एक ये छोटा वाला वाइट वाला, एक ये वाला वाइट वाला और ये ब्लैक वाला। मैं इसको हटाता हूँ, देखो ब्लैक वाला, वाइट वाला और ये वाला वाइट वाला, ये दोनों क्या है, अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे, देखो किस तरह से। अब इनके मिड वाला पॉइंट जो है, लाइक ये वाला और ये वाला, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक मैनिपुलेशन बना रहे जो कि एक्यूमुलेशन के अंदर मैनिपुलेशन है, एक्यूमुलेशन के अंदर मैनिपुलेशन है, ठीक है। इसी सेम को अगेन क्या करना है, अगेन लेके आओ। अब इसके अंदर 212 उसके अंदर भी आएगा। अब छोटा करो, मिड पे लेके जाओ, ठीक है, हमने वहीं पे लेके गए हम। इसको थोड़ा सा बड़ा करो और ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है, 212, क्या हो रहा है, 212, इसके बीच में मैनिपुलेशन है। आपने लाइंस मार कर लेनी है, वैसे फिर लेवल्स में बताऊंगा कैसे मार करनी है, बट फ़िलहाल आपने इस तरह से देख लेना है, समझा रहा हूँ जैसे मैं सिखा रहा हूँ, आपने वो देख लेना है। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि समझ आए। ये ब्लैक वाली मैनिपुलेशन है और ये रेड वाली मैनिपुलेशन है। अब जो है ये मैनिपुलेशन के अंदर मैनिपुलेशन है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी आपने ये चीज़ अप्लाई कर लेनी है, इस तरह से। देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये बन गया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि टाइम फ्रेम की हिसाब से होता है। तो ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बीच में भी मैं सैंपल इसको लगा दूंगा, ये आपके पास मैनिपुलेशन आ गई, ठीक है, यहीं पे आती है, लोअर टाइम फ्रेम में एडजस्ट होता है 5 मिनट में। तो मैनिपुलेशन देखो कौन कौन सी है, ये एक्यूमुलेशन है, ओ सॉरी, ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई? मैं आपको फिर से भी समझाऊंगा, अभी थोड़ी वेट करो। तो इसके बीच वाले को थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, हटाता हूँ, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ये मैंने क्या हटाया, इसको लगा रहने दो, ये वाले हटा देते हैं। अब हमने ये हटा दिए। अब हम क्या करेंगे, एक और मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, आपने वो ले लेना है, ठीक है। इस जगह पे आपने वो स्क्रीनशॉट लेके आना है, लाइक ये वाला, कौन सा, ये वाला स्क्रीनशॉट। इसको वहाँ पे मैंने बताया जो चीज़, उसको आपने कॉपी कर लेना है, या फिर मुझे बताना, मैं आपको ये डिस्कॉर्ड के अंदर इसकी पिक्चर्स दे दूँगा। अब आपने इसको जो है बड़ा करना है और इस वाले सर्कल पे ये वाला बड़ा वाला सर्कल रखना है, ठीक है। ये इस गोल वाले सर्कल पे ये वाला सर्कल रखना है, इसको बड़ा करो और इसी सर्कल पे अलाइन करो। देखो अलाइन नहीं हो रहा, थोड़ा छोटा करो, ऊपर अलाइन कर दो। अभी देखो परफेक्ट अलाइन हो रहा है, ये देखो अलाइन हो रहा है। अब मैनिपुलेशन देखो कहाँ पे आ रही है, थोड़ा इधर उधर होगा क्योंकि टाइम फ्रेम का मसला होता है, ठीक है। लेकिन ये देखो कहाँ पे आ रहा है, ये मैनिपुलेशन स्मार्ट मनी जो है वो कहाँ पे आ रही है, परफेक्ट उसी जगह पे जहाँ पे हमने मैनिपुलेशन मार्क किए। इसका मतलब है यहाँ पे मैनिपुलेशन होगी। अगर इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, लाइक यहाँ से लेके इस मैनिपुलेशन पे रखता हूँ, ठीक है, इस वाली मैनिपुलेशन में मैंने रखा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक सेकंड, कलर थोड़ा सा अजीब है बट इस तरह से ही होगा। तो ये आपके पास अभी मैनिपुलेशन बन रही है इस जगह पे, सेम अलाइन कर रही होती है लेकिन थोड़ी इधर उधर होती है, मैंने आपको बताया। लेकिन यही है, यहाँ से मैनिपुलेशन है, इस बॉक्स पे भी आप लगा सकते हो। तो ये मैनिपुलेशन का बॉक्स है,
सिंपल लिस्ट को भी मैं रख सकता हूँ। ये मैनिपुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैनिपुलेशन है, परफेक्ट अलाइन नहीं करती है ये वाली चीज़ें, क्योंकि हमने पिक्चर्स वगैरह ली होती है। लेकिन इसको आप देखो, टाइम ये वाला जो है, ये चीज़ आपने अलाइन करनी है जस्ट। तो ये यहाँ पे आ रहा है, देखो परफेक्ट लिक्विडिटीज़ पे आ रहा है। जहाँ जहाँ पे लिक्विडिटीज़ होंगी ये वहीं वहीं पे आ रहा होगा। अब इसको अगर मैं इस जगह पे रखता हूँ बीच वाली पे, ठीक है, ये देखो बीच वाले पे मैंने रखा ना, ये बीच में जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन थी छोटी सी वाइट वाइट वाला ये वाला बॉक्स। अब ये देखो मैनिपुलेशन कहाँ पे हो रही है, उसी मैनिपुलेशन के अंदर ये वाली मैनिपुलेशन है। ये दो लाइंस देखो ब्लैक वाली, तो ये मैंने मैनिपुलेशन मार की थी, वहीं पे ये सर्कल आ रहा है। प्राइस ने मैनिपुलेशन की, उसके बाद नीचे आइए। यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। अभी आप समझ गए होगे कहाँ कहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। अब देखो मैं सिंपल इसको हटाता हूँ। अब इन लाइंस को भी हटाते हैं, ये वाली लाइंस जो है इन सब को हटाते हैं। एक सेकंड में आपको पहले बता दूँ, इस चीज़ का सीक्वेंस का बता दूँ। एक सेकंड, सीक्वेंस इसको हटाओ। अब ये जो है आपके पास 2 है और ये 1 है। 1 मैनिपुलेशन, 2 एक्यूमुलेशन, 1 मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 अगेन। 2 1 2 अगेन क्या आ रहा है, एक्यूमुलेशन 2 मैनिपुलेशन 1, अगेन क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 फिर एक्यूमुलेशन 2। इसका मतलब है 2 1 2 2 1 2 2 1 2। समझ आ गई? मैं अगेन बताता हूँ अगर आपको नहीं आई है। एक्यूमुलेशन जो होती है वो 2 होती है, मैनिपुलेशन जो होती है वो 1 होती है, सीक्वेंस के हिसाब से 2 1 2 ये हमारा सीक्वेंस है। अब ये 2 है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन 1 है, 2 1 और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये अगेन 2 आ जाएगा, 2 1 2। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन के अंदर ये देखो इसके अंदर एक्यूमुलेशन है, 2 1 2 2 अगेन 1 देन 2 डिस्ट्रीब्यूशन, देन अगेन 2 2 2 1 2। तो ये इस तरह से चलेगा। मैं अभी फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 1 2। मैं ऊपर से बताता हूँ, एक सेकेंड। 2 1 2 2 1 2 2 1 2। बहुत इजी है। चलें फिब लगाते हैं, इनको हटाओ, ठीक है। इनको हटा लोगे तो सिंपल हम फिबोनाची लगाएंगे। इनको भी हटा दो तो, एक सेकेंड मैंने लोगो ही हटा दिया है, लाइन को हटाना, अब हट गई। अब आपने फिब लगानी है, ठीक है। फिब की सेटिंग मैंने आपको बताई हुई है, 2 1 2, ठीक है, इनिग्मा 2 1 2। तो ये आपके पास 2 1 2 आ गई। अब ये मिडनाइट पे पहली वाली लाइन रखनी है, ये वाली, ठीक है। ये आपने मिडनाइट पे रखती है, 0 0 मिडनाइट होता है। अब ट्रू डे ओपन भी यही होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ट्रू डे ओपन कुछ और हो आपके लिए और मिडनाइट कुछ और हो, ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। ये देखो मिडनाइट है और ये 16 तक आपने रखना है। वैसे इसके 3 तरीके होते हैं लगाने के, 20 to 20 तक लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो 20 जहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट होता है 20 से लेके 20 तक लगा सकते हैं, और मिडनाइट से मिडनाइट तक भी लगाते हैं। बहुत सारे इसके तरीके हैं। वैसे मिडनाइट से मिडनाइट तक अच्छा तरीका, लगानी भी वही चाहिए, लेकिन जिस तरह से मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, मैंने जिस चीज़ पे प्रैक्टिस की है मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, तो मुझे इस पे अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, मिडनाइट टू 16 तक। अब जो है आपने दूसरी फिब उठानी है, ठीक है, पूरा सीक्वेंस उठाना है, 2 1 2 2 1 2 वाला। तो ये देखो मिडनाइट पे फर्स्ट वाली रखोगे क्लिक करके, देन
ये यहाँ पे रखोगे तो ये मैनिपुलेशन आ रही है 2:15 और 3:45 पे, मैंने जैसे आपको सिखाया था। राउंड 2 के अंदर जो मैंने बताई थी बात, वो 2:15 से 3:45, 3:45 एम की बात हो रही है, ठीक है, मिडनाइट के बाद एम, 2:15 एम टू 3:45 एम। तो ये यहाँ पे मैनिपुलेशन होगी आपके पास, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। अब सेम इसी को अगर हम आगे लेके जाएं, ठीक है, इस तरह से, तो अगेन हमारी जो मैनिपुलेशन है वो मैनिपुलेशन के अंदर ही होगी। मैनिपुलेशन कहाँ पे, ये वाली है। अब मैनिपुलेशन के अंदर हमने मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई किए, देखो 7:30 से लेके 8:30, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था 7:30 से लेके 8:30 तक। अब आप खुद देखो 7:30 और 8:30 में क्या हुआ है। 7:30 से लेके 8:30 तक मैनिपुलेशन हुई है बाय साइड की, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ली है, न्यूज़ का मूव आया है। 7:30 से लेके 8:30 तक क्या थी, मैनिपुलेशन थी। देखो परफेक्ट अलाइन कर रही है। इसके बाद अगेन आप वही सेम फिब उठाओ, सेम इस ब्लैक वाली लाइन से लेके मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेग पे लगाओगे तो ये रहा। अब आपके पास जो मैनिपुलेशन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 12:15 से लेके, ये पीएम की बात हो रही है, 12 से 15 पीएम से लेके 13:45 पीएम। अगर मैं इसका टाइमिंग चेंज करूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। वैसे मैं इस टाइमिंग को यही रखता हूँ, 12:15 से लेके 1:45 पीएम तक, 12:15 पीएम से 1:45 पीएम। शुरू से देखो मिडनाइट 12 AM, 2:15 AM से लेके 3:45 AM तक मैनिपुलेशन रहेगी। देन 7:30 AM से लेके 8:30 AM तक क्या रहेगी, मैनिपुलेशन रहेगी। और 12:15 PM से लेके 13:45 PM तक मैनिपुलेशन रहेगी। तो ये आपने नोट कर लेने। अब इसको सिंपल मैं ये हटाता हूँ, ये जो हमने फर्स्ट वाली फिब लगाई थी, मैनिपुलेशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहीं पे वो पूरी फिब लगाओगे 212 212 212 वाली, तो ये यहाँ पे अलाइन हो जाएगी। ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, एडजस्ट आपने कर लेनी है, ठीक है। वैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, एडजस्ट कर लो थोड़ी सी, थोड़ा इसको आगे कर लो तो ये एडजस्ट हो जाती है इस तरह से। मैनिपुलेशन वाली कहाँ पे मैनिपुलेशन है तो ये सही हो जाती है। बाकी अगर नहीं करना है तो सिंपल आपने हॉरिजेंटल लाइंस मार्क कर लेनी है, वो इजी रहता है। मेरे लिए तो वो इजी है हॉरिजेंटल, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हॉरिजेंटल लाइन ही आप लगा लो, सॉरी वर्टिकल लाइन लगा लो। हॉरिजेंटल तो इस तरह से होती है, ये वाली नहीं, ये वर्टिकल लाइन लगा लेनी है आपने। जहाँ जहाँ पे टाइमिंग हो, मैनिपुलेशन हो, उस जगह पे आपने वर्टिकल लाइन लगा लेनी है। अब मैं लोगों को थोड़ा सा हटाता हूँ। अब ये रहा ना, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। अब ये एरिया, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, एक्यूमुलेशन। ये आपके पास मिड पे करते हैं, एक सेकेंड। ये है एक्यूमुलेशन। उसके बाद आ जाती है मैनिपुलेशन, यहाँ पे एम लिखेंगे, एम मैनिपुलेशन। उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कलर हम करेंगे ब्लू, कर सकते हैं ग्रीन करेंगे हम, यहाँ पे डी लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन है ये। एक्यूमुलेशन, ये वाली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्यूमुलेशन है।
फिर मैनिपुलेशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आईसीटी ज़्यादातर इस मैनिपुलेशन में ट्रेड करता है, ठीक है। आईसीटी ज़्यादातर इस मैनिपुलेशन में ट्रेड करता है क्योंकि यहीं पे बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो इसी वजह से आईसीटी इस मूव के अंदर, इस मैनिपुलेशन के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करता है। अब सिंपल अगर मैं इसके अंदर जाना चाहूँ, ठीक है, पहले फिब लगा लेंगे, वही वाली, ये वाली नहीं, दूसरी वाली फिब, ठीक है, 212 वाली, ये आपने लगाई। अब मैं सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँगा इस तरह से। अब ये देखो पूरी एक्यूमुलेशन थी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्यूमुलेशन थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा और इसको छोटा करूँगा। एक्यूमुलेशन आ गई और ये मैनिपुलेशन आ गई, उसके बाद ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। समझ आ रही है बात? एक्यूमुलेशन के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल है, इसी फिब को आपने कॉपी करके आगे लेके जाना है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया, ये जो है अगेन क्या बन गया, मैं यहीं पे लगाता हूँ, एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, थोड़ा सा इधर उधर होगा बट एडजस्ट कर लो आप। ये आपके पास मैनिपुलेशन है, उसके बाद ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। बीच वाली लाइन आ गई है बट इसको हटाते हैं। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मैनिपुलेशन के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने थोड़ा सा गलत मार्क किया आई थिंक। ये रहा भी सही है, ठीक है। यहाँ पे आता है मैनिपुलेशन के थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा ऊपर और इसको यहाँ पे। तो ये रहा। अब मैनिपुलेशन के अंदर भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है, वही सेम फिब लगाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक पहले सबसे। तो पहले फिब उठा लो, इस लाइन से लेके इसके लाइन तक लगाओ, ठीक है। टाइमिंग वही रहेगी, देख लो टाइमिंग 12:15 से लेके 12:15 PM से 1:45 PM तक, तो टाइमिंग वही रहेगी। अब जो एक्यूमुलेशन है उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है। ये आपके पास थी एक्यूमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्यूमुलेशन की एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन में AMD, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन में AMD। तो ये ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहे। देखो मैनिपुलेशन में प्राइस ने मैनिपुलेट किया और डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब एक्यूमुलेशन में ये देखो पूरी की पूरी एक्यूमुलेशन की। अब मैनिपुलेशन में ये देखो मैनिपुलेशन हुई और डिस्ट्रीब्यूशन में देखो डिस्ट्रीब्यूशन हुई। ये देखो सेल साइड लिक्विडिटीज़ लिए। फिर एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन में मैनिपुलेशन ऊपर के लिए, प्रीवियस हाई लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये लिक्विडिटीज़ ले ली सारी। फिर एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेशन किए, मैनिपुलेशन में ये देखो नीचे के लिए मैनिपुलेशन, लिक्विडिटीज़ लेने के लिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अप साइड के लिए, इस हाई को ले सकती है। कितना परफेक्ट और इजी चीज़ है ये। कहाँ पे मैनिपुलेशन होनी है, कहाँ पे क्या चीज़ होनी है, आपको पहले से पता हो रहा है, पहले से टाइमिंग्स का पता चल रहा है। प्राइस अनलॉक, टाइम अनलॉक्स प्राइस, क्यों आईसीटी कहता है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन के अंदर भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसके अंदर जाना चाहूँ जूम करके इस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, मैं जस्ट इस एक्यूमुलेशन में अगेन जाऊँगा। सेम 212 वाली फिब उठाओ, यहाँ से लेके इसके लाइन तक लगाओ। अब ये भी
आपके पास क्या बनेंगे, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, ये रही डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, एक्यूमुलेशन से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्यूमुलेशन से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम ये चलता रहेगा। मैं और जूम करता रहूँगा, ठीक है। मैं इसके अंदर और मैंने जूम किया, इसको थोड़ा नीचे। अब मैंने और फिब उठा लेनी है अगेन इस एक्यूमुलेशन के अंदर, ठीक है। अगेन में गया इस एक्यूमुलेशन के अंदर, तो मुझे ये मैनिपुलेशन मिल गई, सॉरी एक्यूमुलेशन मिल गई, और ये अगेन मैनिपुलेशन हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मैं इसको उठा लेता हूँ इधर। इससे अच्छी चीज़ में और कुछ भी नहीं है, देख लो। अब AMD के अंदर, एक्यूमुलेशन के अंदर में गया, वहाँ पे AMD देखा, और अगेन एक्यूमुलेशन के अंदर मैंने AMD आइडेंटिफाई किया। ये देखो AMD, ये रहा। अगेन इसको मैं और जूम करूँ, अगेन एक्यूमुलेशन के अंदर चला जाऊँ, डीप डाइव कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये इसको डीप डाइव कहते हैं। डीप डाइव किया मैंने, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक अभी लग रही नहीं है, ठीक है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में जाके लगाऊँ तो लगेगी। तो ये फ्रैक्टल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। समझ रही है मेरी बात आप लोग? तो ये फ्रैक्टल है, कभी ख़त्म नहीं होगा। देखो, एक्यूमुलेशन से मैंने AMD बनाया, एक्यूमुलेशन से अगेन AMD बनाया, अगेन एक्यूमुलेशन से AMD बनाया, तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। और ये जो टाइमिंग्स आ रही हैं, ये मैनिपुलेशन वाली टाइमिंग्स होंगी, और यही तो मैक्रोज बनते हैं। ICT आपको मैक्रो क्यों सिखाता है? वो इस तरह से मैक्रो बना के आपको बताता है कहाँ पे मैक्रो है। तो ये टाइम विंडो बन जाती है आपकी मैक्रो। एक्यूमुलेशन के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, तो ये यहाँ पे टाइम विंडो बीच में, यहाँ पे टाइम विंडो, यहाँ पे टाइम विंडो, मैक्रो, सब कुछ आपके पास खुद आप बना सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद मैक्रो अपना बना सकते हो। अब मैं अपने इनको मैं अपना मैक्रो बना सकता हूँ, मैं अपना नाम दे के, ये मेरे मैक्रो हैं। लेकिन ये ICT के नहीं होंगे, ICT के अलग मैक्रोज हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ तो मेरे मैक्रो बन सकते हैं, ट्रू ICT के मैक्रो मैं बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और उसमें आपको ट्रेड भी मिलेगी, हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड मिलेगी। तो मैक्रो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, काम भी करेंगे। तो ये होते हैं फ्रैक्टल। मार्केट फ्रैक्टल है, प्राइस फ्रैक्टल है। इस चीज़ को आपने समझना है। प्राइस क्या है? फ्रैक्टल है। मार्केट क्या है? फ्रैक्टल है। अब मैं एक और यहाँ पे ले आऊँगा, वो वाला मैं आपको सिखाने के लिए जस्ट, ठीक है। अब मिडनाइट जहाँ पे ओपन होगी, आपने उसी जगह पे लोगों का ये वाला मिड वाला पॉइंट रखना है, ठीक है। जहाँ से ओपन होगी लोगो, मिड वाला पॉइंट देखो, मिड वाली लाइन, तो ये वहीं पे रखोगे आप। इधर उधर नहीं होना चाहिए, मिड पे होना चाहिए, परफेक्ट अलाइन करना चाहिए। तो मैं सिंपल ICT का फिर से लोगो लेके आऊँगा, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है लोगों की, मैं लोगो नहीं लेके आता, ठीक है। ऐसे ही मैं समझाता हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको लोगो लेके समझा देता हूँ। अब देखो, मिडनाइट पे रखोगे, मिडनाइट से लेके 16 तक। 16 थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, इसको मैं ऐसा करता हूँ। थोड़ा सा छोटा। अब इसको मिडनाइट पे रखो। कहाँ पे मिडनाइट है? ये वाली है, ठीक है। मिडनाइट पे आ गया ये। और इधर से मैं इसका चेंज कर देता हूँ, मुझे दूसरी टाइमिंग समझ आती है। ये 16 पे रखना है। तो
बीच वाली सेम रहनी चाहिए। 16 पे नहीं आया, तो ये एरिया जो है मिड पे होना चाहिए। अभी 16 पे नहीं आ रहा है, अब आ गया 16 पे। थोड़ा सा अभी भी रहता है, इसको इधर हो जाता है, पता नहीं क्यों। अब आई थिंक सही है, हाँ अब सही है। अब हमने यहाँ पे चीज़ देखनी है, क्या चीज़ देखनी है? प्राइस इन इस पे वर्क करती है लोगों के ऊपर, क्या लोगों पे प्राइस रिस्पेक्ट लोगों को दे रही है? अब लोगों का 50% देखो, ये वाला एरिया 50%। अब इसको प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, तो ये देखो इन दो कैंडल्स को रिस्पेक्ट दे के प्राइस नीचे आई। अगेन ये देखो प्राइस ने वहीं पर रिस्पेक्ट दी और ऊपर गई, अगेन रिजेक्ट हुई, नीचे आई और यहाँ पे ब्रेकआउट। देखो प्राइस ये इसको रोक रही है, ये वाली विक प्राइस यहीं से रिजेक्ट हो रही थी। ये देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल ने 50% पर रिटेस्ट और नीचे। अगेन क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ गई, उसके बाद अगेन नीचे ब्रेकआउट, देन प्राइस नीचे, फिर लिक्विडिटी जनरेट। अब देखो प्राइस उसी मिड पे आई है, उसी मिड वाले एरिया पे आई, उसके बाद नीचे गई। अब इस लोगों का ये वाला सर्कल देखो, राउंड वाला एरिया, ये वाला, इसको जैसे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया प्राइस ने और नीचे गई। अब नीचे वाले लोगों के लो को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक कर किया नहीं है, उससे पहले ऊपर चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्राइस अप साइड के लिए। यहाँ पे क्लोज हो जाएगी 16 को, जो मैंने आपको सिखाया है। अब मैनिपुलेशन वाले एरिया देखने हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा लोगों के अंदर, इसलिए मैं लोगों को हटाऊंगा और जस्ट फिब लेवल्स मार करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले टाइम फ्रेम आपने चूज़ कर लेना है। 15 मिनट सही है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट का कहूँगा। 5 मिनट में चले जाओ, इसमें थोड़ा इजी रहेगा। 5 मिनट में आ गए। अब फिब उठाओ 212 वाली, और पहले सबसे पहले मिडनाइट देख लो कहाँ पे, ठीक है। ये रही मिडनाइट, मिडनाइट से लेके 16 तक ये आपके पास आ गया। इसको मैं लाइन को थोड़ा नीचे कर दूंगा। ये देखो मिडनाइट 00 और 16 जहाँ पे डे क्लोज होता है, ये एरिया आ गया। अब ये आपके पास एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आईसीटी जो है ना, वो इसके अंदर ट्रेड करना पसंद करता है, क्योंकि इसी मैनिपुलेशन के अंदर बड़े मूव मिलते हैं। तो आईसीटी जो है इसी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेगा और बड़ा मूव कैच करेगा। तो सबसे पहले ये आपके पास हाई है, जो कि बाय साइड लिक्विडिटी बनता है। बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी है? इस लो की भी ले सकते हैं, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है। प्राइस ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली। अब देखो इसको हम मैनिपुलेशन नहीं कह सकते, मैनिपुलेशन यहाँ तक होती है, किस जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये न्यूज़ का मूव है, न्यूज़ का मूव फेक मूव होता है, आपको पता है। न्यूज़ का मूव फेक मूव जुड़ा स्विंग होता है, 830 का मूव। तो ये वही था, फेक मूव आया, जुड़ा स्विंग था। ज़्यादातर लोगों ने इसी मूव को देख के ज़्यादा बाइंग की होगी, उनको लग रहा होगा अब प्राइस ऑल टाइम हाई के लिए जाएगी। लेकिन ये जस्ट, अगर आप ने ये वाले लेवल्स लगाए होते, आपको पता होता प्राइस ने ये जस्ट मैनिपुलेशन की है। मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गई। अब हम डीप डाइव करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर, और भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो मैं इन चीज़ों को हटा दूंगा, ठीक है। सिर्फ एक्यूमुलेशन के अंदर हम चलते हैं। एक्यूमुलेशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। सेम फिब उठाओ 212, अगेन इस लाइन से लेके
ये रेड वाली लाइन तक लगाओगे। अब मैनिपुलेशन कहाँ से लेके कहाँ तक है? एक्यूमुलेशन कौन सी है? इस हाई से लेके, ठीक है, यहाँ तक है एक्यूमुलेशन। वैसे नीचे तक नहीं ले सकते। ये है आपके पास रियल एक्यूमुलेशन एक। तो ये एक्यूमुलेशन है, इसको मैनिपुलेशन कह सकते हो, लेकिन नहीं, मैनिपुलेशन जब तक ये ख़त्म नहीं होती है। तो ये आपके पास मैनिपुलेशन थी, बाय साइड लिक्विडिटी। और ये जो यहाँ पे हुआ है, तो इसको हम मैनिपुलेशन कहेंगे। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और उसके बाद इनएफिशिएंसी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कहाँ कहाँ पे हुआ है? देखो, ये है आपके पास क्या है? एक्यूमुलेशन, इस रेट से लेके इसके रेट तक। टाइमिंग देखो, 2:15 नहीं है, 2:20 लग रहा है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, मैंने आपको बताया। 2:15 से लेके 3:45 तक मैनिपुलेशन चलती है। तो ये मैनिपुलेशन चली यहाँ तक। जैसे मैनिपुलेशन ख़त्म हुई, प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड के लिए। सारी लिक्विडिटीज़ प्राइस ने ले ली। उसके बाद मैं इसको अब हटाता हूँ। ठीक है, हमने ये चीज़ सीख ली, मैक्रो भी आ गया आपको। अब मैनिपुलेशन देखो, इस रेट से लेके इस वाले रेट तक मैनिपुलेशन रहती है। अब सिंपल अगेन 212 वाली फिब उठा लो, इस लो से यहाँ पे लगा दो। तो मैनिपुलेशन कौन सी है? अब एक्यूमुलेशन कौन सी है? इस लो से लेके तो ये आपके पास एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन, उसके बाद क्या हुआ है? पहले डाउन साइड का मूव आया है मैनिपुलेशन के अंदर, मैनिपुलेट किया, जस्ट मैनिपुलेट किया। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन है अप साइड के लिए, मतलब कि मैनिपुलेशन के अंदर ये अब बड़ी मैनिपुलेशन है, न्यूज़ का मूव है। जहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, उसको प्राइस ने पर्च कर लिया। बाय साइड लिक्विडिटी को पर्च किया फेक मूव के साथ, मतलब कि जूडा स्विंग के साथ। प्राइस नीचे आई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वैसे यहाँ पे मिली थी, एंट्री भी मिली थी 1 मिनट के अंदर आप ले सकते थे। लेकिन इनएफिशिएंसी बैलेंस प्राइस रेंज में आई, प्राइस फिर नीचे गई है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे इस जगह तक, ये सारी क्या है? मैनिपुलेशन है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेशन की एएमडी, जिसके अंदर आईसीटी ट्रेड करता है। मैंने आपको बताया इसके अंदर ही आईसीटी ट्रेड करने की कोशिश करता है, फिर प्राइस कंसोलिडेशन वगैरह होना शुरू कर देती है। तो चाहे न्यूज़ ना हो, आपको बहुत अच्छा मूव मिलता है नेस्डेक वगैरह US30 के अंदर। अब ये है डिस्ट्रीब्यूशन, इस रेट से लेके इस ब्लैक तक। हम क्या करेंगे? फिब उठाएंगे। ठीक है, फिब हमने लगा ली। अब ये आपके पास एक्यूमुलेशन है, इस हाई से लेके इसके लो तक। तो ये एक्यूमुलेशन रहेगी। अब ये जो डाउन का मूव आया है, यही तो मैनिपुलेशन है। ये मैनिपुलेशन है, सॉरी, यहाँ तक। तो ये डाउन का जो मूव आया, ये सारी की सारी मैनिपुलेशन थी। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। अब प्राइस कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। कितना इजी है। आईसीटी का लोगों के ऊपर राउंड ये 3 था, लेकिन मैं आपको वो जो तरीके होते हैं दूसरे भी फिब लगाने के, कहाँ से लेके कहाँ तक लगाने होते हैं,
ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। राउंड 3 है आज, राउंड 4 के अंदर वो चीज़ मैं कवर करूँगा। और मैं थोड़ा सा डीप डाइव भी करूँगा, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम में जाके भी आपको ये चीज़ दिखाऊंगा वहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता चले आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। चलें फॉक्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राउंड 4 के अंदर।